सवाल है, लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक मिरर है जो तुम्हारे इंसान होने पर सवाल उठाता है। दो लोगों से ये सवाल है, पहला आज के कंटेंट क्रिएटर से और दूसरा बीजेपी के अंधभक्तों से। पहला कंटेंट क्रिएटर्स जो हर एक मौत को एक मीम समझते हैं। एक लाश का मतलब होता है कंटेंट और एक चीख का मतलब होता है व्यूज। और दूसरा बीजेपी के अंधभक्तों से जिनके लिए मुस्लिम मरे तो मजाक और हिंदू मरे तो नेशनलिज्म। तो सवाल ये है कि अगर तुम्हारे घर पे सब ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक मजाक बन गई है। 2024-25 में गाजा में 50,000 से ज्यादा लोग मरे, 11,000 बच्चे, 65% सिविलियंस, 32 हॉस्पिटल्स उड़ा दिए गए, स्कूल्स उड़ा दिए गए। लेकिन इंडियन इंटरनेट पे क्या चल रहा है? फिनिश कैंसर कम्युनिटी, वी सपोर्ट इजराइल, मुस्लिम्स डिजर्व दिस। तुम सोच रहे हो कि ये मजाक है, लेकिन एक बच्चा जिसका पूरा परिवार ब्लास्ट में चला गया, वो आज भी मौत के डर से चिल्ला रहा है। अब बात करी जाए बीजेपी के अंधभक्तों की, ये वो लोग हैं जो हर ट्रेजेडी को रिलीजियस माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है और बीजेपी के अंधभक्त इजराइल को सिर्फ इसलिए अपना बाप बनाते हैं क्योंकि वो गाजा पैलेस्टाइन एक मुस्लिम स्टेट पर अटैक कर रहा है। अब अगर गाजा में हिंदू मर रहे होते तो भक्तों के स्टेटस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते, लेकिन क्योंकि मुस्लिम मर रहे हैं तो ये कह रहे हैं टेररिस्ट है, दे डिजर्व इट, फिनिश द कैंसर कम्युनिटी। अब मेरा सवाल ये है, वो 4 या 5 साल का बच्चा जो तुम ये भी नहीं जानते कि हिंदू है या मुस्लिम, क्या वो टेररिस्ट है? अब तुम इजराइल को सपोर्ट सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें मुस्लिम से नफरत है, तुम्हारा असली एजेंडा ये है। मेरा सवाल ये है, क्या इंसानियत का सर्टिफिकेट भी अब रिलीजियस बेस्ड मिलता है? अब अगर एयर इंडिया क्रैश में इंडियंस नहीं पाकिस्तानी होते, उस पर भी दुख नहीं सेलिब्रेशन मना रहे। तुम ह्यूमैनिटी का नहीं, तुम व्हाट्सएप का हेट वर्जन। एक वक्त था जब लोग ट्रेजेडी पर शोक मनाते, पर आज लोग ट्रेजेडी पर रील बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात करी जाए आज के कंटेंट क्रिएटर्स की, जिनके लिए सब कुछ सिर्फ मीम मटेरियल है। अब जून 2025 एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है, 250 से ऊपर लोग मारे जाते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये भी एक मीम मटेरियल था। अब एक लड़का जो कि एक लोन सर्वाइवर था, उसी प्लेन क्रैश में उसने अपने भाई को खो दिया। अब उसकी कहानी दिल तोड़ देने वाली। इंडिया के मीम पेजेस ने उसको भी एक मीम बना दिया। फाइनल डेस्टिनेशन, पायलट ने उड़ता पंजाब सीरियसली ले लिया, अंडरटेकर का फैन, जाने की कैसे कैसे मीम बनाए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, उस प्लेन क्रैश में जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया, जब वो लोग ये चीजें ऑनलाइन देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, क्या सोचते होंगे वो इंसान? अब आजकल मीम बनाना सबसे आसान है। ट्रेजेडी उठाओ, बैकग्राउंड में कल होना होगा म्यूजिक डालो, कैप्शंस में लाइफ इट्स हार्ड और मीम बनाओ। सवाल यह है कि कल तुम्हारा कोई अपना खो जाए और उसकी लाश पर कोई मीम बना दो, तब भी तुम वही इमोजी भेजोगे जो दूसरों की लाशों पर भेजते हो? नहीं तो सोचो, तुम किसी और के लिए आज वही चीज क्यों कर रहे हो? गाजा के जेनोसाइड पर खुश होते हैं या किसी ट्रेजेडी पर मीम बनाते हैं, तुम समाज के लिए कैंसर हो। तुम इंसान नहीं, तुम सिर्फ लाइक्स और व्यूज की मशीन बन चुके हो। कंटेंट क्रिएशन एक करियर है, कंटेंट बनाने के चक्कर में इंसानियत जला दी जा रही है। गाजा में 50,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, 1.4 मिलियन डिस्प्लेस, 32 से ऊपर हॉस्पिटल जल चुके हैं, लेकिन 63% ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग हेट कमेंट्स गाजा की रील्स और पिक्चर्स पर आ रहे हैं, जिसपे गाजा के बच्चों के अगेंस्ट लिखा जा रहा है, सपोर्ट इजराइल लिखा जा रहा है। ये ह्यूमैनिटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब मैं सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूँ कि तुम आज दूसरों के दर्द पर मीम बना रहे हो, पर कल जब दर्द तुम्हारा होगा तब समझ आएगा कि व्यूज और लाइक्स तो मिल जाते हैं, पर इंसानियत का कोई एल्गोरिथम नहीं। मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश्ड, and you think this video makes a lot of sense and logic, subscribe and see you guys with the next video. Thank you.